हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक मास का तीसरा अध्याय से लेकर के 10वां अध्याय तक सुनाने जा रही हूँ। पहला और दूसरा अध्याय मैंने पहले ही डाला हुआ है, तो आप उसे पहले सुन सकते हैं। आज मैं आपको कार्तिक मास महात्म्य का तीसरा अध्याय से लेकर के 10वें अध्याय तक सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए सुनते हैं। श्री ब्रह्मा जी से भगवान श्री कृष्ण एवं सत्यभामा का यह संवाद सुनकर नारद जी ने उनसे विनती की, हे पितामह, कार्तिक मास में आपने तुलसी मंजरी और भगवान शालिग्राम का जो महत्व बताया है उसे कृपा कर विस्तार पूर्वक कहें। तब ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, तुलसी मंजरी सहित भगवान श्री शालिग्राम का चरणामृत घोर पापों से मुक्त कर देता है। जो जन अपने पितरों का श्राद्ध भगवान शालिग्राम की मूर्ति के समक्ष करते हैं, उनके पितर को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। जो श्रद्धालु भगवान शालिग्राम की प्रतिमा का दान करते हैं, उन्हें पृथ्वी दान का फल प्राप्त होता है। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, पंचदेव की अलग अलग पुष्पों से पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु का केतकी के फूलों से, भगवान शिव का पूजन बिल्व पत्रों से, रक्त पुष्पों से सूर्य का, धतूरे के पुष्पों से गणेश जी का एवं शक्ति का पूजन रक्त पुष्पों से करना चाहिए। जो भगवान विष्णु का पूजन कमल से और लक्ष्मी का पूजन मालती एवं चंपा के पुष्पों से करता है, उसे परम पद की प्राप्ति होती है। किंतु जो भक्त भगवान का पूजन तुलसी से करता है, उसकी महिमा तो कही ही नहीं जा सकती। तुलसी की महिमा ही ऐसी है कि जो जन तुलसी वृक्ष की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, वह अपने पितरों को अक्षय तृप्ति प्रदान करता है। हे पुत्र, तुलसी की माला धारण किए यदि किसी की मृत्यु हो जाए, वह अविलंब वैकुंठ धाम को जाता है। तुलसी वृक्ष पर जल चढ़ाना गंगा यमुना सरस्वती में स्नान करने के समान पुण्यदायी है। हे पुत्र नारद, कार्तिक मास का व्रत कर रखने वाले को चाहिए कि वह शांत चित्त होकर विधि विधान पूर्वक तुलसी का पूजन करें और प्रदक्षिणा कर नमस्कार करके इस प्रकार प्रार्थना करें, हे हरिप्रिय, देवताओं ने तुम्हें बनाया है, मुनीश्वरों ने तुम्हारा पूजन किया है, मेरा मनोरथ पूर्ण करो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। यह सुनकर नारद जी ने बोला, हे पिता, कार्तिक मास में क्या किसी अन्य वृक्ष की पूजा भी की जाती है? या प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी ने बताया, हाँ पुत्र, आंवले के फूलों एवं पत्तों से भी भगवान का पूजन होता है। आंवला वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान की पूजा करने वाला सोने के आंवले प्राप्त करता है। किंतु हे पुत्र, द्वादशी तिथि को आंवले एवं तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को आंवले अथवा तुलसी के पत्तों को तोड़ने का अपराध करता है, वह घोर नरक में जाता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में तुलसी माला धारण करता है, आंवले का फल खाता है, वह जीवन मुक्त हो जाता है। कार्तिक मास के व्रतधारी को ब्राह्मणों को सम्मान सहित भोजन, चंदन, पुष्प, पान और दक्षिणा देकर प्रसन्न करना चाहिए। व्यक्ति को यह भी चाहिए कि पूरे मास वह भूमि पर शयन करे और कठोरता से ब्रह्मचर्य का पालन करे, पत्तल में भोजन करे, प्रभु के गुणानुनाद के उपरांत जो समय बचे उसमें मौन धारण व्रत करे। ऐसा करने वाला सूरवीर और तेजस्वी होता है। हे पुत्र, जो आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर दिन में एक ही बार भोजन करता है, उसके वर्ष भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति को किसी प्रकार का तामसी अथवा बासी भोजन नहीं करना चाहिए। भूल से भी देवता, वेदों, गौ और ब्रह्मा की निंदा नहीं करनी चाहिए। मिट्टी में उत्पन्न हुए नमक, मसूर, तांबे के पात्र में डाला हुआ दूध, केवल अपने लिए पकाया हुआ अन्न, यह सब तामसी माने गए हैं। पृथ्वी का फूल, गोभी, मूली, गाजर, बैगन, पेठा, जंगली घिया, लहसुन, प्याज तथा दोबारा पकाया गया भोजन भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। रजस्वा नारी, मलेच्छ, पतित और पाखंडी, इनसे वार्तालाप नहीं करना चाहिए। भोजन में संयम बरतें और इस नियम से भोजन करें। प्रतिपदा को पेठा, दूज को बैगन, तृतीया को गोभी, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेलपत्र, षष्ठी को कलिंदा, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को जंगली घिया, दसवीं को परमल, एकादशी को बेर, द्वादशी को मसूर, त्रयोदशी को पान, चतुर्दशी अमावस्या अथवा पूर्णमासी को नारी
शाक का सेवन नहीं करना चाहिए। हे पुत्र, कार्तिक मास भक्ति भावना को बढ़ाने वाला मास है, इसलिए श्रद्धालु को मन की पवित्रता बनाए रखने के लिए भोजन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अन्न की शुद्धता मन को भी शुद्धि प्रदान करती है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। अब मैं आपको कार्तिक मास महात्म्य का चौथा अध्याय सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए सुनते हैं। अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनकर सत्यभामा ने भगवान से पूछा कि हे स्वामी, आपके श्रीमुख से अपने पूर्व जन्म के वृतांत के साथ ही मैंने एकादशी तिथि एवं कार्तिक मास के व्रतों की महिमा तो जान ली। अब कृपा कर मुझे यह बताएं कि आपको यह तिथि और यह मास इतने प्रिय क्यों हैं। यह प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, एक समय ऐसा ही प्रश्न राजा पृथु ने नारद जी से किया था। उन्होंने जो कुछ उन्हें बताया वही मैं तुम्हें बताता हूँ। नारद जी ने राजा पृथु को बताया, हे राजन, समुद्र पुत्र शंखासुर बड़ा ही शक्तिशाली था। उसने अपनी शक्ति से इंद्रादि देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया, लोकपालों से उनके अधिकार छीन लिए। उनके डर से इंद्रराज राजेंद्र देवतागण एवं समस्त लोकपाल मेरुगिरी की कंदराओं में जा छिपे। शंखासुर उन्हें खोजता डोलने लगा, मगर जब वह उन्हें कहीं भी ना खोज पाया तो उन्हें सामने आने के लिए विवश करने की मनसा से दूसरे उपाय सोचने लगा। तब उसे एक उपाय सूझा। उसने सोचा कि देवताओं की समस्त शक्ति तो उनका ध्यान और सत्वन ही है, क्यों न उनसे उनकी यह शक्ति छीन ली जाए। यह सोचकर उसने समस्त वेदों एवं उनसे संबंधित ज्ञान ग्रंथों का हरण कर लिया और जल में जाकर रहने लगा। अब तो ब्रह्मा जी सहित सभी देवता व्याकुल हो उठे। तब सभी देवताओं को लेकर ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की शरण में गए। उस समय भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन कर रहे थे। यह देख देव देवता उनकी स्तुति करने लगे, प्रार्थना करने लगे कि प्रभु आंखें खोलो। भगवान ने उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर नेत्र खोले और सभी देवताओं को अत्यंत दीनहीन अवस्था में अपने सम्मुख खड़े देखकर उन्होंने पूछा, हे देवगणों, यह तुम्हारी क्या हालत बनी हुई है? किसने तुम्हें इस अवस्था में पहुंचाया है? अपने आने और अपनी ऐसी अवस्था का कारण बताओ। सभी देवताओं ने बारंबार भगवान को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, हम शंखासुर के कारण इस दीन अवस्था में पहुँचे हैं। उस दुष्ट ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है और समस्त वेदांती ग्रंथों का हरण कर जल में जा छिपा है, जिससे देवताओं की शक्तियाँ क्षीण हो गई हैं। हे भक्त वत्सल, हे शरणागत वत्सल, हम आपकी शरण में हैं, हमारा दुख दूर कीजिए। देवताओं की विनती सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, हे देवताओं, मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जो प्रबोधिनी कही जाती है, को मैं तुम्हारे कल्याण के लिए यत्न करूंगा। हे देवों, समुद्र पुत्र शंखासुर द्वारा समस्त वेद ज्ञान जो जल में छिपाया गया है, मैं उस असुर का वध कर तुम्हें वापस ला दूंगा। जो लोग कार्तिक मास की एकादशी को मेरा भजन पूजन करेंगे वे तुम्हारी भांति ही पूजनीय होंगे। तुमने मुझे आज एकादशी वाले दिन जगाया है, अतः यह एकादशी मुझे विशेष प्रिय होगी। हे देवों, जो एकादशी और कार्तिक मास के श्रद्धापूर्वक व्रत करेंगे वे मेरी विशेष कृपा को प्राप्त करेंगे। सूत जी ने कहा, हे ऋषिगणों, जो भी श्रद्धा भक्ति और विश्वास के साथ इस कथा को पढ़े और सुनेगा, प्रभु की कृपा से उसे संसार के सभी सुख सुलभ होंगे। तो दोस्तों, यह था चौथा अध्याय। अब मैं आपको पांचवा अध्याय सुनाने जा रही हूँ। देवताओं को आश्वासन देकर भगवान ने मत्स्य का रूप धारण किया और विंध्याचल की पर्वत श्रेणियों में रहने वाले महर्षि कश्यप, जो सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे, की अंजलि में जा गिरे। मुनि ने अंजलि में मत्स्य को देखा तो उन्हें उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे तुरंत अपने कमंडल में डाल लिया। मगर उन्होंने देखा कि मत्स्य के लिए वह पात्र छोटा पड़ रहा है, अतः उन्होंने उसे एक पाड़े में डाल दिया। फिर देखा कि घड़ा भी छोटा पड़ गया, तब उन्होंने उस घड़े से निकालकर एक कुएं में डाल दिया। मछली का आकार आश्चर्यजनक रूप से बढ़ जाता था, अतः कुआं भी छोटा पड़ गया। तब उन्होंने उसे कुएं से निकालकर एक सरोवर में डाल दिया। मटर के लिए वह विशाल सरोवर भी छोटा पड़ गया। अंत में उन्होंने उसे समुद्र में डाल दिया। तब
श्री विष्णु स्वरूप उस मत्स्य ने जल में छिपे बैठे शंखासुर को मार डाला और उसका शव हाथों में लेकर जल से बाहर निकले। इससे प्रसन्न होकर सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे। इससे प्रसन्न होकर भगवान सभी देवताओं को लेकर बद्रीनाथ धाम आ गए और वहां उपस्थित ऋषि मुनियों से आग्रह किया कि वे जल में बिखरे ज्ञान की खोज करें। भगवान ने कहा कि वे अब देवताओं सहित प्रयाग में निवास करेंगे। भगवान के आज्ञा पर सभी ऋषि मुनि समुद्र की गहराइयों में जाकर ज्ञान की खोज करने लगे। जिस ऋषि ने जिस ज्ञान की खोज की वह उसी का हो गया। ज्ञान की खोज करने के उपरांत सभी ऋषि प्रयाग लौट आए। प्रयाग आकर सभी ऋषियों ने अपने अपने द्वारा खोजा हुआ ज्ञान प्रभु के समक्ष रख दिया। वेदों एवं उनसे संबंधित ग्रंथों को पाकर श्री ब्रह्मा जी एवं अन्य देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। इस अवसर पर प्रयाग में एक अश्वमेध यज्ञ हुआ। यज्ञ की समाप्ति पर सभी देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस क्षेत्र को ब्रह्म क्षेत्र नाम दिया जाए तथा यह क्षेत्र सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाला हो। जो भी यहाँ दान आदि करे उसका पुण्य अक्षय हो। यहाँ होने वाला पाठ पूजन कभी ना मिटे। देवताओं की यह विनती सुनकर भगवान श्री विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, यहाँ भगीरथी गंगा और सूर्यपुत्र यमुना का संगम है, अतः यह स्थान तीर्थों का राजा होगा। माघ मास में जो तीर्थराज प्रयाग में स्नान पूजन अथवा दान पुण्य करेंगे उन्हें हर प्रकार की मुक्ति प्राप्त होगी। हे देवगणों, यद्यपि मैं सभी स्थानों पर हूँ परंतु मुझे बद्री का श्रम अति प्रिय है। बद्री धाम में केवल एक दिन का तप अत्यंत किए गए 10 वर्षों के तप के समान है। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, जो श्रद्धालु इस सुंदर कथा को भक्ति सहित सुनता है वह तीर्थराज प्रयाग में स्नान और बद्री धाम के दर्शन का फल पाता है। चलिए अब सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य का 6ठा अध्याय। यहाँ तक की कथा सुनकर उत्सुकतावश नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, कृपा कर शालिग्राम के पूजन की उत्तम विधि बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, दंडकी नदी के उत्तर में 40 कोस दूर तक की पृथ्वी महाक्षेत्र कहलाती है। यहाँ शालिग्राम और गोमती चक्र पाए जाते हैं। गोमती चक्र युक्त चरणमृत लेने से मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। शालिग्राम युक्त चरणमृत मनुष्य के लिए मोक्ष प्रदायी है। विश्वास एवं श्रद्धा से लिया चरणमृत रोगनाशक होता है और आयुवर्धक माना जाता है। नारद जी बोले, हे परमपिता, गोमती चक्र का महत्व बताइए। गोमती चक्र का महत्व बताते हुए ब्रह्मा जी बोले, जिस गोमती चक्र में एक चक्र हो वह सुदर्शन, जिसमें 2 चक्र हो वह नारायण, 3 चक्र वाला अच्युत, 4 चक्र वाला जनार्दन, 5 चक्र वाला वासुदेव, 6 चक्र वाला प्रद्युम्न, 7 चक्र वाला संकर्षण, 8 चक्र वाला नलकूबर, 9 चक्र वाला नवव्यूह और 10 चक्र वाला दशावतार कहलाता है। ये पुत्र, जो मनुष्य भगवान शालिग्राम का पूजन करता है वह अवश्य ही जीवन मुक्त हो जाता है। हे वत्स, पूजन का आधार है श्रद्धा। पूरी श्रद्धा से भगवान का कीर्तन करना चाहिए। अतः जो मनुष्य पूरी श्रद्धा से कीर्तन में गायन करता है, वीणा बांसुरी या मृदंगी बजाता है, वह भगवान को अति प्रिय होता है। इसके साथ ही षोडशोपचार पूजन और निश्चिंत मंत्रों द्वारा उच्चारण करते हुए भगवान की पूजा करनी चाहिए। हे नारद, पूजन भले ही मंत्र अथवा क्रिया विहीन हो मगर श्रद्धा से रहित नहीं होना चाहिए, क्योंकि श्रद्धा से किया गया पूजन ही पूर्ण फलदायी होता है। अब नारद जी ने पूछा, हे पिता, कार्तिक मास में जो दीप दान करता है उसका महत्व बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, दीप दान के लिए दीप चाहे सोने का हो, चांदी, तांबा, आटा अथवा मिट्टी कैसा भी हो सकता है। दीपक जलवित करके भगवान की प्रतिमा के आगे, तुलसी वृक्ष के समीप, चौक में, ब्राह्मण के घर पर, वृक्ष के नीचे, वन अथवा गौशाला आदि में रखना चाहिए। जो श्रद्धालु आकाश में ऊंचा रख कर दीपक जलाता है उसके धन में वृद्धि होती है तथा वह देह त्याग कर वैकुंठ धाम को जाता है। जो ब्राह्मण के घर दीपक जलाता है उसे यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। दीप दान करने वाला भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करे कि हे भगवान, मैं आपके निमित्त दीप जलाता हूँ। हे पुत्र, अलग अलग महीनों में अलग अलग तीर्थों पर वास करने का भी उत्तम फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में मथुरा में, माघ में प्रयाग और वैशाख में हरिद्वार का वास अति उत्तम होता है। सूर्य के तुला
मकर और मेष राशि का होने पर किए गए व्रत, नियम और पूजा अत्यधिक फलदायी होते हैं। इन महीनों में अच्छे कर्म करने से पापों का नाश हो जाता है। हे पुत्र, जिस प्रकार सूर्य के भय से अहंकार, अंधकार, गरुड़ के भय से सर्प, सिंह के भय से मृग, वृष के भय से पर्वत, पवन के भय से मेघ और ज्ञान के भय से दुख दूर भाग जाते हैं, उसी प्रकार तीर्थों के दर्शन से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, कार्तिक मास में स्नान, जागरण, तुलसी सेवन, दीपदान और भगवान के मंदिर में सफाई आदि करना उत्तम सेवाएं मानी जाती हैं। इस मास में भगवान की कथा और कीर्तन आदि उत्तम और मनवांछित फल देने वाले होते हैं। यहाँ तक कि कथा सुनकर श्री नारद जी ने पूछा, हे परमपिता, मुझे पूर्व जन्म के पापों के विषय में बताइए। पूर्व जन्म के पाप कैसे जाने जा सकते हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, मनुष्य कभी कभी अपने अनेक जन्मों में से किसी एक जन्म में किए गए पाप का दंड भोगता है। मनुष्य योनि भोग योनि कही गई है, अतः यह जानना कठिन है कि मनुष्य कब किस जन्म में किए गए पाप का दंड भोगता है और किस रूप में भोगता है। परंतु शारीरिक कष्ट, अपयश, कलंक, धन हानि, पुत्र क्षति आदि सभी पूर्व जन्म के पापों के फल हैं। हे नारद, भगवान का नाम स्मरण, सेवादान और केशादि वैसे मनुष्य अपने पापों से मुक्त होता है। यह जानकर नारद जी ने पूछा, हे पितामह, इच्छा देवताओं के विषय में कृपा कर विस्तार से बताइए। इसको स्पष्ट करते हुए ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, दिन में केवल एक समय भोजन करना, पादकच्छ 3 दिन सायंकाल और 3 दिन प्रातःकाल भोजन करने से अति श्वेत होता है। सायंकाल 22 और प्रातःकाल 26 अथवा 24 ग्रास भोजन करना भी अति श्वेत कहलाता है। 3 दिन भोजन करें और 3 दिन उपवास करना भी अति व्रत कहलाता है। इस प्रकार सायंकाल और प्रातःकाल 1-1 ग्रास और 3 दिन बिना मांगा भोजन करें और अगले 2 दिन शुद्ध उपवास करने पर कच्छा व्रत होता है। हे पुत्र, 21 दिनों तक केवल दूध अथवा जल पीकर रहने पर व्रत होता है। 12 दिनों तक उपवास करने को पुराक व्रत कहते हैं। 4 दिनों तक उपवास करना, तत्पश्चात सत्तू खाना अथवा छाछ पीना, इसके बाद ब्राह्मण को वस्त्र एवं दक्षिणा देना, इसे सौम्य व्रत कहा गया है। हे पुत्र, इस प्रकार व्रत करने, ईश्वर की भक्ति करने तथा साधु संतों की सेवा करने से सब पापों का नाश होता है। इसी प्रकार मनुष्य को तप्त व्रत, जल व्रत और पितामह व्रत करने चाहिए। तप्त व्रत में तपा दूध, घी और जल एक द्रव्य प्रतिदिन पिए और 1 दिन उपवास करे। उपवास करके उस व्यक्ति को जल में स्थित रहे तो इसे जल व्रत कहा जाता है। ऐसा करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। पितामह व्रत करके दिन में भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए। इससे साधक सभी लोकों में पवित्र होकर वैकुंठ को जाता है। कार्तिक शुद्ध छठ से 3 दिन केवल दूध पीकर, नवमी से 3 दिन उपवास करने से वैकुंठ का वास मिलता है। 3 दिन तक अन्न खाए, फिर 3 दिनों तक व्रत करने से पंचक व्रत होता है। हे पुत्र, जो मनुष्य एकम से पंचमी तक केवल दही सेवन करे तथा एकादशी व द्वादशी को भगवान विष्णु का पूजन अर्चन करे तो इसे यास्क व्रत कहते हैं। इसे करने से श्रद्धालु को श्वेत दीप का वास मिलता है। हे नारद, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रतिदिन अपने अन्न उपवास को तोड़ने और के उपरांत भोजन की मात्रा को 1-1 ग्रास बढ़ाना और कृष्ण पक्ष में 1-1 ग्रास कर अमावस्या को निराहार करना चंद्रग्रहण व्रत कहलाता है। 1 ग्रास में व्यक्ति उतना ही ले जो सामान्य रूप से मुंह में अच्छी तरह आ जाए। हे पुत्र, आरंभ में जो गाय के 4 स्तनों का, फिर 7 दिन केवल 2 स्तनों का, फिर 6 दिन केवल 1 स्तन का दूध पीता है, उसके उपरांत 3 दिन केवल वायु पर जीवित रहता, वह सोमपान व्रत कहता है। यह व्रत सभी पापों का नाश करने वाला है। हे महर्षि, जो मनुष्य कार्तिक मास में नियम पूर्वक गेहूं अथवा चावल की गुद, गति, जल और पंचगव्य का सेवन करता, वह सप्ताह तक कच्छा व्रत करता है। इस व्रत को करने वाले विष्णु लोक का अधिकारी होता है।
पलाश, बेल, गूलर का काढ़ा और गर्म दूध पीकर एकादशी का व्रत करके द्वादशी को पारण करने वाला वैकुंठ का अधिकारी होता है। जो मनुष्य कार्तिक शुद्ध सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी को केवल जल कमल का सेवन करे और एकादशी व्रत करे तो इसे लक्ष्मी व्रत कहा जाता है और इसे करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। कार्तिक शुद्ध 14 को विधि पूर्वक व्रत कथा गौरी का पूजन करना चाहिए। फिर के बाद गौ से हवन करना चाहिए। हवन वैदिक मंत्रों से किया जाता है। इस प्रकार व्रत की पूर्ति हवन द्वारा करने से श्रद्धा बढ़ती है, ईश्वर के प्रति आस्था एवं स्थिर होती है। व्रत समाप्ति पर ब्राह्मण को भोजन एवं वस्त्रादि दक्षिणा कर एवं गोदान करना चाहिए। इस प्रकार छादि व्रतों का महत्व शास्त्रों में वर्णित है। व्रत ईश्वर को प्रसन्न करने का सबसे सरल माध्यम है। इससे श्रद्धालु को परम पद की प्राप्ति होती है। तो यहाँ समाप्त होता है कार्तिक मास महात्म्य का 6वां अध्याय। अब मैं आपको 7वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। विभिन्न व्रतों का परिचय पाने के बाद राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, विभिन्न व्रतों का परिचय पाकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। अब एक कृपा और करें और कि मुझे कार्तिक मास के किसी एक प्रमुख व्रत के विषय में बताएं। हे राजन, लोकहित के लिए तुमने एक बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, तो सुनो, मैं विस्तार पूर्वक कहता हूँ। नारद जी ने कहा, कार्तिक मास में परम पवित्र और पापनाशक व्रत है तक्त व्रत। सौभाग्यवती स्त्रियों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। हे राजन, व्रत करने का जो विधि विधान ब्रह्मा जी ने बताया वही मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। आश्विन मास की पूर्णिमा को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में यह छोड़ देनी चाहिए तथा नित्य कर्मों से निवृत्त हो स्नान करें। किसी नदी, सरोवर आदि पर स्नान करें तो उत्तम है। यदि ऐसी स्थिति व्यवस्था न हो तो घर में ही स्नान करें। व्रत से एक दिन पहले सिर न धोवें। स्नान के उपरांत सुंदर वस्त्राभूषण धारण करें। परमात्मा का ध्यान कर व्रत का संकल्प लें और इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे जगतपति, आप मेरे समस्त कुल की रक्षा कीजिए, मेरे पति अथवा मेरी पत्नी एवं बच्चों की रक्षा कीजिए। तत्पश्चात भगवान सूर्य को प्रणाम करें। दिन के समय भोजन नहीं करना चाहिए और न ही जल ग्रहण करना चाहिए। पूरा दिन भजन पूजन में ही बिताना चाहिए। हे राजन, सायंकाल में चांदी के पात्र में दूध डालकर ब्रह्मा जी का पूजन करना चाहिए। ब्रह्मा जी की सोने, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी की मूर्ति बनानी चाहिए। उसे लाल वस्त्र पहनाएं और विधि पूर्वक पूजन करें। चांदी के पात्र में रखे दूध को सोने की मथनी से मथे और प्रार्थना करें, हे ब्रह्मा जी, मेरे पति अथवा पत्नी की और संतान की रक्षा करें। उन्हें धन्य धान से युक्त और चिरंजीवी करें। नित्य प्रति पंच देवों का पूजन करें। तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराएं। परिवार के वृद्ध परिजनों को उत्तम एवं स्वादिष्ट भोजन खिलाकर तृप्त करें। स्वयं संध्या होने पर तारों के दर्शन करके भोजन करें। अश्विन शुक्ल की पूर्णमासी को किया गया यह व्रत ब्रह्मा जी का तक्त व्रत कहलाता है। यह व्रत सभी प्रकार के पापों को नष्ट करता है तथा मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ज्ञानी जन इस व्रत के फलस्वरूप मुक्ति प्राप्त करते हैं। ब्रह्मा जी के सम्मुख इस दिन कपूर प्रज्वलित करने से साधक को वैश्यदान एवं गोदान का फल मिलता है। जो साधक ब्रह्मा जी को केसर, कस्तूरी सहित कपूर चढ़ाता है उसकी कई पीढ़ियां ब्रह्मलोक को प्राप्त होती हैं। जो श्रद्धालु महिला इस दिन वस्त्र दान करती है वह वर्षों तक वैकुंठ में वास करती है। गहने दान करने पर ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, यह था 7वां अध्याय। अब हम सुनते हैं 8वां अध्याय। तो चलिए सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य का 8वां अध्याय। हे राजन, नारद जी ने महाराज पृथु की नक्त संबंधित जिज्ञासा शांत करके आगे कहा, अब मैं तुम्हें विधि विधान सहित कार्तिक मास के स्नान का महात्म्य बताता हूँ। श्रद्धा पूर्वक सुनो। इस विषय पर जानने हेतु मैंने परम पितामह ब्रह्मा जी से प्रार्थना की थी। तब उन्होंने जो कुछ बताया वही मैं तुमसे कहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, तुम सदा ही लोकहित के प्रश्न करते हो। यह प्रश्न लोकहितार्थ तुमने किया है, जिसका उत्तर मैं विस्तार पूर्वक दूंगा। हे नारद, जो कथा मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ इसके स्वयं मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है। एक समय नैमिषारण्य में सौनिक ऋषियों ने सूत जी ने कहा कि हे ऋषिगणों, सत्संग से मन पवित्र होता है एवं पाप दूर होते हैं। ज्ञानियों को मोक्ष प्राप्त होता है और सांसारिक कामनाओं की पूर्ति होती है।
जिस प्रकार से ये गंगा जी पापों को नष्ट कर देती हैं, चंद्रमा ताप को और कल्प दरिद्रता को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार सत्संग का मात्र एक क्षण मनुष्य के सभी पापों को धो डालता है, उसके सभी संताप मिट जाते हैं। हे पुत्र, सत्संग का एक क्षण भी दुर्लभ मोक्ष को देने वाला है। हे वत्स, कार्तिक मास मनुष्य को सत्संग का सर्वोत्तम अवसर प्रदान करता है। इस माह में धर्मचारिणी महिलाएं एवं पुण्यात्मा पुरुष 2 घड़ी रात्रि रहने पर ही शय्या त्याग देते हैं और कुछ तिल, अक्षत, पुष्प तथा चंदन लेकर किसी सरोवर पर जाते हैं अथवा किसी नदी या जल कुंड पर स्नान करते हैं। हे पुत्र, घर के स्नान से तालाब पर जाकर स्नान करने से 10 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। तालाब से 10 गुना फल नदी प्रदान करती है और नदी से 10 गुना फल संगम के स्नान से मिलता है और इससे भी 10 गुना अधिक फल किसी तीर्थ पर किए स्नान का मिलता है। स्नान करने के पश्चात भगवान विष्णु को अर्घ्य अर्पित करें। इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। हे कमल नाम, हे जल में वास करने वाले नारायण, आपको बारंबार नमस्कार है, आप मेरा अर्घ्य स्वीकार करें। हे जगदीश्वर, आपका निवास जल में है और जल ही इस चराचर का जीवन है। हे देवेश, आपके पुनीत नाम का स्मरण कर मैंने कार्तिक स्नान किया है। हे दामोदर, आप मेरे अपराध क्षमा करें और मेरे घर को धन्य धान से पूर्ण करें। यहाँ तक की कथा सुनकर नारद जी ने पूछा, हे पितामह, भगवान क्या सरोवर, नदी अथवा संगम के जल में ही विराजते हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, भगवान ना तो वैकुंठ में रहते हैं और ना केवल योगियों के हृदय में निवास करते हैं, वे तो भक्त वत्सल हैं और सदा अपने भक्तों के बीच में रहते हैं। जहाँ भगवान नाम स्मरण, कीर्तन, चिंतन अथवा शास्त्र वचन होता है, भगवान वही विराजमान रहते हैं। तात्पर्य यह है पुत्र कि भगवान तो सभी जगह समान रूप से रहते हैं। जो भक्त प्रेम से सदाबोर होकर अथवा दीन भाव से उनको पुकारता है, भगवान तत्काल ही वहाँ प्रकट हो जाते हैं। हे नारद, भगवान श्रद्धा से पूजन अथवा स्मरण करने वालों से सदैव प्रसन्न रहते हैं। वे तो भक्त की भावना देखते हैं। अहंकार रहित होकर जो उनकी शरण में जाता है, वह कहीं भी और किसी भी समय उनकी कृपा पा लेता है। अब मैं तुम्हें स्नान की विधि बताता हूँ। कार्तिक स्नान के इच्छुक श्रद्धालुओं को नाभि तक जल में खड़े होकर अपनी देह निर्मल करनी चाहिए। तत्पश्चात मन की शुद्धि के लिए विभिन्न मंत्रों द्वारा भगवान के गुणों का गायन करना चाहिए। जल में खड़े होकर भगवान विष्णु के निमित्त जल अर्पण करें और प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे दयालु, जब भी भक्तों ने आपको पुकारा है, आप उनके कार्य सिद्ध करने के लिए तब पधारे हो। हे जगदीश्वर, मुझे भी कृतार्थ करें, मुझ पर भी कृपा करें। इसके बाद विधि पूर्वक अंजलि भरकर देवता ऋषियों अपने पितरों को जल अर्पित करें। तत्पश्चात से राधा जी सहित भगवान श्री कृष्ण की आराधना करें। इसके पश्चात वेद विधाओं में पारंगत शालीन ब्राह्मण का सम्मान करें। हे पुत्र, ऐसा ब्राह्मण जो ईश्वर भक्त, वेद विद, विनम्र, त्यागी हो, उसके दाहिने पैर में सभी तीर्थ, मुख में वेद और अंगों में देवताओं का निवास होता है, इसलिए ब्राह्मण का सम्मान किया जाता है। हे पुत्र, इसके बाद से यह प्रिया तुलसी का पूजन अवश्य करना चाहिए। तीर्थराज प्रयाग में संगम पर विधि विधान से स्नान करने का जो फल मिलता है, वही फल तुलसी का पूजन करने से प्राप्त होता है। काशी में भगवान विश्वनाथ का ध्यान धरकर प्राण छोड़ने पर जो फल प्राप्त होता है, वही फल कार्तिक मास में तुलसी पूजन से प्राप्त होता है। श्री सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, भगवती तुलसी की पूजा करते समय इस प्रकार प्रार्थना करें, ए हरिप्रिया तुलसी, देवी देवताओं ने तुम्हें उत्पन्न किया है, सभी मुनीश्वरों ने तुम्हारी वंदना की है, तुम्हें शालिग्राम जी का साथ मिला है। हे पापों का नाश करने वाली, मुझे अपनी कृपा प्रदान करो। हे मुनियों, स्नान पूजन आदि के बाद विष्णु भगवान की लीलाओं की पौराणिक कथा सुननी चाहिए, कथावाचक का आदर करना चाहिए। इस प्रकार कार्तिक स्नान और व्रत करने वाला पूजन वंदन करे। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, कार्तिक मास में विधि विधान से पूजन करने वाले के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। जो जन श्रद्धा युक्त होकर इस कथा का वाचन या श्रवण करते हैं, उनकी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, ये यहाँ तक मैंने आपको सुनाया कार्तिक मास महात्म्य का 8वां अध्याय। तो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं 9वां अध्याय। कार्तिक स्नान और व्रत की विधि एवं उसका महत्व जानने के बाद सभी ऋषियों ने सूत जी से पूछा, महाराज, कृपा कर यह बताएं कि कार्तिक मास के व्रत और उद्यापन किस प्रकार किया जाता है।
उसकी विधि क्या है? यह सुनकर सूत जी ने कहा, हे मुनीश्वरों, राजा पृथु ने भी नारद जी से यही प्रश्न किया था। तब नारद जी ने जो कुछ महाराज पृथु को बताया वही मैं आपको बताता हूँ। नारद जी ने कहा कि हे राजन, कार्तिक व्रत करने वालों को कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत पूरा करके भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए एक सुंदर मंडप बनाना चाहिए। मंडप के चारों द्वारों पर जय, विजय, सुशील और पुष्पशील नामक भगवान विष्णु के द्वार अक्षों की स्थापना करनी चाहिए। इसके बाद भगवती तुलसी की वेदी पर सर्वतोभृत मंडल बनाएं और उस पर कलश स्थापित करें। कलश पर से फल रखें। फिर शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करने वाले भगवान विष्णु की पूजा करें। तत्पश्चात सर्वतोभृत मंडल में इंद्रादी देवताओं की पूजा करें। हे राजन, नारद जी ने आगे कहा, भगवान द्वादशी तिथि को शयन से उठे। त्रयोदशी को उन्होंने देवताओं को दर्शन दिए और चतुर्दशी को सभी देवताओं ने उनका पूजन किया था। इसलिए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की इन तिथियों को सभी प्रकार से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पूजन के उपरांत रात्रि में भगवान के नाम का जागरण, कीर्तन एवं भजन तथा शास्त्रों का पठन पाठन करना चाहिए। हे राजन, दूसरे दिन प्रातः काल में अपनी श्रद्धा अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और दक्षिणा देनी चाहिए। जिस ब्राह्मण ने शास्त्र सुनाए हों उन्हें श्रद्धापूर्वक दान दक्षिणा देनी चाहिए। सूत जी ने कहा, हे ऋषिगणों, कार्तिक व्रत का उद्यापन करते हुए तुलसी के मूल में शालिग्राम की पूजा करें। नर्मदा और गंगा के तट पर रहने के बराबर फल तुलसी के साथ रहने का मिलता है। हे मुनियों, श्रद्धापूर्वक लगाई और ध्यानपूर्वक रक्षित तुलसी में सभी तीर्थों और देवताओं का वास होता है। कार्तिक मास में आंवले के वृक्ष का भी बड़ा महत्व है। आंवले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन करने से मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। हे ऋषिगणों, जो श्रद्धालु व्यक्ति उद्यापन करते समय 21 ब्राह्मणों को उनकी पत्नियों सहित आमंत्रित करते हैं और पूजन, सेवा आदि कर श्रद्धा भक्ति से उनका आशीर्वाद लेते हैं, उनकी संतति में वृद्धि होती है और मोक्ष प्राप्त होता है। हे ऋषियों, जिस प्रकार भगवान विष्णु का गुणगान करना और उनकी महत्ता बताना कठिन है, उसी प्रकार तुलसी आंवले की पूजन की महत्ता बताना भी अत्यंत दुष्कर है। हे ऋषिगणों, यह वृत्तांत सभी पापों का नाश करने वाला है। तो दोस्तों, ये थी कार्तिक मास महात्म्य का 9वां अध्याय। अब मैं आपको 10वां अध्याय सुनाती हूँ। सूत जी ने सभी ऋषिगणों को संबोधित करते हुए कहा, हे ऋषिगणों, कार्तिक मास में स्नान, पूजन और व्रतों का महत्व जानकर राजा पृथु का मन कार्तिक महात्म्य और विष्णु पूजन में रम गया, किंतु कुछ उत्साह जस की तस बनी हुई थी। अथवा नारद जी के मुख से वे जितना अधिक सुनते थे उनकी उत्सुकता उतनी ही बढ़ती जाती थी। उन्होंने नारद जी से कहा कि हे नारद जी, आपने कार्तिक महात्म्य का बड़ा ही उत्तम फल कहा है। अब कृपा कर तुलसी का महात्म्य सिद्ध करने वाला दृष्टांत भी सुनाइए। यह सुनकर से नारद जी बोले, हे राजन, प्राचीन काल में सहदादी पर्वतमाला में कबीरपुर नामक एक स्थान पर धर्मदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था, ब्रह्मज्ञानी तथा धर्मात्मा था और सदा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करता रहता था। इस समय की बात है, एक दिन जब रात्रि का प्रथम प्रहर शेष था, वह पूजन की सामग्री को लेकर थाली को लेकर विष्णु मंदिर को चला। कुछ दूर जाने पर अचानक उसने उसे अपने सामने से आती हुई एक राक्षसी को देखा, जिसकी दशा बड़ी ही विचित्र और भयानक थी। उसकी देह पर कोई वस्त्र नहीं था, उसकी आंखें लाल और दांत टेढ़े मेढ़े थे। उस भयानक राक्षसी को देखकर धर्मदत्त भय के मारे थर-थर कांपने लगा। घुर घुर करती ही वह उसकी ओर बढ़ने लगी। धर्मदत्त के पास अपनी रक्षा के लिए कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं था, अतः उसने पूजन के थाल में रखा तुलसी मिश्रित जल उस पर फेंका। हे राजन, इसे भगवान शालिग्राम की अपार महिमा ही जानो कि शरीर पर जल का स्पर्श होते ही उस राक्षसी के सभी पाप दूर हो गए, उसे सद्बुद्धि आ गई। वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त से प्रार्थना क्षमा मांगने लगी और उनके कदमों में लौट गई। धर्मदत्त बड़ा दयालु था, उसे उस पर दया आ गई। तब उसने उससे उसका परिचय पूछा। इस पर राक्षसी ने बताया, मैं सौराष्ट्र देश के भिक्षु नामक के ब्राह्मण की पत्नी हूँ। मेरा नाम कलहा था। मैं बड़े ही दुष्ट स्वभाव की थी। कभी भी मैंने पतिव्रता धर्म का पालन नहीं किया, न ही धर्म निभाया और सदा ही अपने पति से कलह करती थी। उसे उचित ढंग से भोजन नहीं देती थी।
ब्राह्मण मुझे बहुत समझाता था, मैंने कभी उसकी बात ना मानी। अंत में दुखी होकर उसने दूसरा विवाह करने का विचार किया। तब भी मैंने अपने आप को सुधारने की ना सोची और विष खाकर प्राण त्याग दिए। तब यम के दूत मुझे पकड़ कर ले गए। वहीं यमराज ने जय चित्रगुप्त से मेरे अच्छे बुरे कर्मों के विषय में पूछा तो चित्रगुप्त जी ने बताया कि इसने कभी पति व धर्म का पालन नहीं किया, सदा अपने पति से द्वेष रखा, उसके उत्तम गुणों की उपेक्षा की। यह सदा अपने अभिमान में रहती थी, जिस पात्र में भोजन बनाती थी उसी में खाती थी। यह सब वृत्तांत सुनकर यमराज ने कहा कि जिस पात्र में भोजन बनाती थी उसी में खाती थी, अतः इसे अपनी संतान को खाने वाली बिल्ली की योनि में भेजा जाए। यह अपने पति से द्वेष रखती थी, अतः इसे विष्ठा खाने वाली सुकरी की योनि में भेजा जाए। इसने आत्महत्या की, इसके दंड स्वरूप इसे राक्षसी की योनि में भेजा जाए। इस प्रकार हे ब्राह्मण, मैंने अनेक वर्षों तक बिल्ली और सुकरी की योनि को भोगा, अतः मैंने राक्षसी की योनि पाई और उसके कष्ट भोगती आज आपके सामने आई हूँ। आपके द्वारा छिड़का गया जल मेरे पापों को नष्ट करने में सहायक बना है। हे ब्राह्मण देव, तुलसी मिश्रित इस जल से मेरे सभी पातक नष्ट हो गए। आप कृपा कर मुझे इस घृणित देह से छुटकारे का कोई उपाय बताएं। धर्मदत्त ने कहा, तुम्हारा दुख देखकर मैं भी बहुत दुखी हूँ। प्रेत योनि में दान, तप, तीर्थ अथवा धार्मिक कार्य नहीं हो सकते और तुम्हारे पाप भी बहुत अधिक हैं। अतः मैं श्री हरि प्रिय भगवती तुलसी से प्रार्थना करता हूँ कि मैंने जो कार्तिक व्रत किए हैं उसका आधा पुण्य तुम्हें मिले तथा तुम उत्तम गति को प्राप्त हो। कहकर धर्मदत्त ने उस पर पुनः तुलसी मिश्रित जल छिड़का तथा साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री कृष्ण का द्वादश अक्षर मंत्र पढ़ा। इतना होते ही कलह नामक राक्षसी प्रेत योनि से मुक्त हो एक सुंदर द्रौपदी हो गई। तब उसने धर्मदत्त को दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया और प्रसन्नता पूर्वक बोली, हे ब्राह्मण देव, पाप की अग्नि में जलती हुई मुझ पापन को आपने शीतल जल रूप देख होकर बचा लिया, आप धन्य हो। उसी समय भगवान विष्णु के दूत जय विजय वहां आ गए और उसे एक दिव्य रथ में बैठा कर बैकुंठ को ले गए। जाते जाते दूत धर्मदत्त से बोले, हे ब्राह्मण, आप धन्य हैं। तो दोस्तों, आज मैंने आपको 30वें अध्याय से लेकर 10वें अध्याय तक का पाठ सुनाया है। आगे मैं 11वें अध्याय से लेकर 20वें अध्याय तक का पाठ आपको दोबारा से सुनाऊंगी। तब तक के लिए कथा सुनिए और अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।